हमारा प्रोग्राम बरकाते रमज़ान ट्रांसमिशन। बरकाते रमज़ान ट्रांसमिशन के साथ आपका मेज़बान उमर शहजाद नक्शबंदी हाजिर है। नाज़रीन, आज का जो हमारा मौजू है वो है तौबा की फजीलत। और जो बंदा तौबा करता है अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या उसकी तौबा को कबूल फरमाते हैं। जी। नाज़रीन, आज के जो हमारे मेहमान हैं उनसे आप चंद सवालात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि आप इस मौजू पर गुफ्तगू फरमाएं, हमें बताएं कि जो भी बंदा तौबा करता है अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या उसकी तौबा को कबूल फरमाते हैं। तो जो आज के हमारे मेहमान पीर सैयद मोहम्मद बिलाल हैदर शाह साहब गिलानी और उनके साथ मौलाना मोहम्मद उमैर जुल्फ़कार गिलानी साहिब आप मौजूद हैं, तो मैं सबसे पहले अल्लामा उमैर जुल्फ़कार गिलानी साहिब आपकी तरफ बढ़ना चाहता हूँ। इनसे पूछना चाहते हैं कि राना साहब आप हमें बताएं कि जो इंसान तौबा करता है क्या अल्लाह उसकी तौबा को कबूल फरमाते हैं। जी बिस्मिल्लाह। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं बरकात रमज़ान की पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। बिलखुसूस साहबज़ादा पीर मोहम्मद उमर शहजाद नक्शबंदी का मैं शुक्रमंद भी हूँ कि इन्होंने मुझे इनवाइट किया और मैं हाज़िर खिदमत हूँ। तो अल्लामा साहब मुझसे पूछ रहे हैं कि जो बंदा सच्चे दिल के साथ तौबा करता है उसकी तौबा अल्लाह कबूल फरमाता है या नहीं। तो अल्लामा साहब मैं अपनी बात का आगाज ही अल्लाह के कुरान से करना चाहता हूँ। ये वो कुरान है अल्लामा साहब, ये वो कुरान है जिसके शुरू में अल्लाह फरमाता है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। ये वो बुलंद रुतबा किताब है, इसमें कोई शक नहीं। नाज़रीन, अल्लाह का कुरान क्या फरमाता है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद नहीं होना। अल्लाह की रहमत बड़ी वसी है। तो अल्लामा साहब एक दफा ना हुजूर मस्जिद में तशरीफ फरमा थे, एक चिड़िया आकर ना दीवार पर बैठ जाती है। तो जब वो चिड़िया दीवार पर बैठती है हुजूर उसकी तरफ देखते हैं, मुस्कुराते हैं, फिर नीचे नजरें कर लेते हैं, फिर उसकी तरफ देखते हैं, मुस्कुराते हैं, फिर नीचे नजरें। अच्छा, अब सहाबी थे ना वो हुजूर के पास थे। शायद जो सहाबी है ना उनका ये हर वक्त उनका जहन रहता था हमें कोई नई बात मिले। तो नाज़रीन, जब सहाबी ने अर्ज किया ना, जो सहाबा थे उन्होंने अर्ज किया या रसूलल्लाह हमें बताएं कि यह वजह क्या थी। वो छोटा सा परिंदा है, आप उसकी तरफ देखते हैं, नीची नजरें कर लेते हैं, मुस्कुराते हैं, ये वजह क्या थी। तो अल्लामा साहब हुजूर ने जो जवाब दिया ना वो सुनने वाला है। हुजूर फरमाते वो परिंदा तो छोटा था लेकिन वो बात बड़ी करके गया है। सुभान अल्लाह, वो बात बड़ी करके गया है। वो बात क्या थी? अब हुजूर फरमाते उसकी चोंच में ना मट्टी का दाना था, ये भला मट्टी का दाना था। अब वो मुझे बता रहा था कि जिस तरह मेरी चोंच में मट्टी का दाना है ना, अगर इसको मैं समंदर में गिरा दूं तो समंदर का ना रंग चेंज हो सकता है ना उसका जायका चेंज हो सकता है। इसी तरह हमारे रब की रहमत है, पूरी उम्मत के भी गुनाह उसमें डाल दिए जाए ना उसका रंग चेंज होता है ना उसकी रहमत कम पड़ती है। ये थी रहमत अल्लाह ताला की। अल्लाह ताला की रहमत से ना उम्मीद तो होना ही नहीं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दौर है तो कहत साली आ गई, बारिश नहीं थी हो रही, जमीन बंजर बन चुकी थी, तो इंसान प्यासे मर रहे थे, जानवर प्यासे मर रहे थे। तो किबला हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जो कौम है ना वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आ जाती है। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम के पास आई ना तो आकर कहते हैं कि आप अपने रब के नजदीक हैं, हम कलाम होते हैं, रब के साथ बातें करते हैं, कलीमुल्लाह हैं आप, तो अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें बारिश अता फरमाए। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को लिया और मैदान में चले गए। अच्छा, जब मैदान में गए ना अल्लामा साहिब तो जो फरमाए नाज़रीन, जब मैदान में गए ना तो मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, अर्ज की, या अल्लाह ये मेरी कौम है, प्यासी मर रही है, जानवर प्यासे हैं, बारिश अता फरमा। तो मुख्तसर करता हूं कि अल्लाह ताला की तरफ से आवाज आती है, ऐ मेरे प्यारे मूसा इन पर मैं बारिश नहीं नाज़िल कर सकता। वजह क्या है? क्योंकि इनमें एक गुनाहगार है, उसने 40 साल गुजर गए हैं, उसने मेरी नाफरमानी में जिंदगी बसर कर दी। वो 40 साल उसने मेरी
फर्मा बरदारी नहीं की, मेरे हुक्म को नहीं माना, बल्कि बरअक्स चलता रहा, बरअक्स चलता रहा। अब अगर वो बंदा तौबा करेगा तो फिर बारिश आएगी, फिर कहत साली को दूर करूंगा। अब मूसा अलैहिस्सलाम अवाम से मुखातिब होते हैं, अपनी कौम से मुखातिब हुए। अब मूसा अलैहिस्सलाम आपने वाज शुरू किया और मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे, आप फरमाते हैं कि तुम में से एक बंदा है जिसने रब की नाफरमानी की, 40 साल गुजर चुके हैं, वो रब की नाफरमानी में उसने सारी जिंदगी बसर कर दी, वो बंदा इस मजलिस से अलहदा हो जाए। तो अब देखें, मेरे रब की रहमत चेक करना यार, मेरे रब की रहमत देखना। अब बंदा वो सोचने लगा, ये अल्फाज हदीस के नहीं, ये मैं वैसे समझाने के लिए मैं बात कर रहा हूँ। अब वो बंदा सोचता है, या अल्लाह अगर आज तूने मुझे जाहिर कर दिया ना दुनिया वालों के सामने, ये लोग मुझे तान करेंगे, मेरी औलाद को ये तान करेंगे, मेरी औलाद को कोसेंगे कि तेरा बाप तो गुनाहगार था, उसने अपनी सारी जिंदगी गुनाहों में लगा दी, उसने तो बस। अब देखें ना किबला, देखें अल्लामा साहब, अब उसने दिल में तौबा की, अब वो अपने शर्मिंदा हुआ गुनाहों पर जो उसने, अब वो अर्ज करता है, या अल्लाह आज मेरी लाज रख लेना, आज मुझे रुसवा ना करना। अब इतनी देर थी, उसने अब तौबा की सच्चे दिल के साथ। अब जैसे ही उसने तौबा की, अल्लाह ने बारिश अता फरमाई। अब जो मजे की बात है अल्लामा साहब, जो मजे, अब मूसा अलैहिस्सलाम आप सोचने लगे कि बंदा तो लैदा हुआ नहीं, कोई बंदा तो लैदा नहीं हुआ, तो ये बारिश भी आ गई। रब की बारगाह में फिर मुखातब होते हैं। अब अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज करते हैं, या अल्लाह बंदा तो लैदा हुआ नहीं, तो बारिश भी आ गई। हजरत गौर करें जरा, अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, प्यारे मूसा जब 40 साल उसने मेरी नाफरमानी की और मैंने तब नहीं उसको ज़ाहिर होने दिया, तो वो मेरा बंदा बन चुका है, उसने तौबा कर ली है। तो जो बंदा सच्चे दिल के साथ तौबा करता है ना, अल्लाह ताला से रुसवा नहीं होने देता। ये थी, अल्लाह ताला कबूल फरमाता है। यार बंदा करे तो सही ना तौबा, जब बंदे ने तौबा करनी नहीं तो फिर अल्लाह ने कबूल कैसे करनी है? बंदे को तौबा करे, बंदा जब तौबा करेगा तो अल्लाह ताला को तौबा कबूल फरमाएगा। अल्लाह ताला तो तौबा करने वाला है, मेहरबान है, कबूल करने वाला है, 70 मौत से बढ़कर प्यार करने वाला है, तो अल्लाह ताला को तौबा आपने बहुत अच्छा बात फरमाया। जो भी बंदा तौबा करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी तौबा को कबूल करता है। अब मैं किबला शाह साहब आपकी तरफ बढ़ना चाहता हूँ कि शाह साहब हमें आप ये बताएं कि जो इंसान तौबा करता है, वो तो अल्लामा साहब ने बता दिया, तौबा की जो अहमियत है और तौबा की फजीलत क्या है, इसके बारे में चंद मालूमात आप हमें बताएं। जी बिस्मिल्लाह। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लामा उमर साहब, सबसे पहले तो मैं जनाब आपका शुक्रिया अदा करूँगा और आपकी सारी टीम को मुबारकबाद भी पेश करता हूँ कि आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा जो है ना वो निज़ाम बनाया है। तो तौबा जो है इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है, बहुत ज़्यादा फजीलत है इसकी। जो बंदा रब की बारगाह में तौबा करता है वो रब ताला के नज़दीक हो जाता है, रब ताला का बरगज़ीदा बंदा बन जाता है। जिस तरह के वो शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह, आपका कौल है, शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि दर जवानी तौबा करदन वक्त पीरी गुर्ग जालम मेशवद पर। आप फरमाते हैं कि जो इंसान की तौबा का वक्त होता है ना, असल जो वक्त है वो तो इंसान का जवानी का वक्त है। तो जब बंदा बूढ़ा हो जाता है तो फिर तो उसने उसका ऑटोमेटिक ही, आपने देखा होगा अक्सर इंसान जो है वो उनका नीचे की तरफ झुक जाते हैं वो जब उनका बुढ़ापा आता है। तो आप फरमाते हैं कि जब शेर बूढ़ा हो जाता है या खूनखार भेड़िया जो होता है, जब वो बूढ़ा हो जाता है वो खिचार के अंदर छुप कर बैठ जाता है, वहां पे बैठ के वो फिर मौत का इंतजार करता है। तो बुढ़ापे के अंदर तो वो भी बड़ा परहेजगार बन जाता है, बड़ा खामोशी के साथ बैठा रहता है, इंतजार करता है कि कोई मेरे पास जानवर आ जाए मैं उसका शिकार कर लूँ उस वक्त, क्योंकि उसके अंदर ताकत नहीं होती। तो इंसान जो होता है, इंसान भी जवानी के अंदर उसके अंदर ताकत होती है, असल मजा जो इबादत का है वो जवानी के अंदर है। इसीलिए शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं दर जवानी तौबा करदन शेवाए पैगंबर, ये पैगंबरों की सुन्नत है। और इससे बढ़कर क्या अहमियत इसकी हो सकती है कि नबी अलैहिस्सलाम खुद इरशाद फरमाते हैं कि ए मेरे सहाबा, मैं एक दिन में 70 से ज़ायद मरतबा तौबा करता हूं, और बाज़ रवायात में 100 से ज़ायद मरतबा आता है कि हुज़ूर ने फरमाया 100 से ज़ायद मरतबा मैं
एक दिन के अंदर रब की बारगाह में तौबा करता हूँ। और इसकी फजीलत तौबा की ये है कि जो बंदा रब की बारगाह में सच्चे दिल के साथ तौबा करता है तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया रब ताला को बड़ी खुशी होती है कि बंदा जो है वो मेरी बारगाह में तौबा कर रहा है। हदीस मुबारक में आता है, रियाजुस सालिहीन के अंदर हदीस पाक मौजूद है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक बंदा उसने अपनी सवारी के ऊपर अपना सामान लादा हुआ है, खाने पीने का सामान उसके ऊपर है और वो ऊँट के ऊपर उसको लाद कर वो कहीं चटियल मैदान के अंदर सफ़र कर रहा है। वो सहरा के अंदर सफ़र कर रहा होता है तो अचानक से उसकी सवारी उससे गुम हो जाती है। वो बड़ा मायूस हो जाता है। अब वो इंतज़ार करता है कि कहीं मौत मुझे आ जाए। वो अब मौत के अलावा तो उसके पास कोई चारा भी नहीं था, क्योंकि ना ही उसके लिए उसके पास कोई खाने के लिए कोई चीज़ है, ना पीने के लिए कोई चीज़ है। अब वो मौत का इंतज़ार कर रहा होता है तो वो लेट जाता है और उसकी आँख लग जाती है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अचानक उसकी आँख खुलती है तो वो देखता है तो उसकी सवारी जो है वो उसके पास खड़ी है। तो वो इतना ज़्यादा खुश होता है, इतना ज़्यादा खुश होता है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो खुशी के अंदर गलती कर बैठता है। वो कहता है कि अल्लाह की बारगाह में शुक्र अदा करता है, कहता है कि ए मालिक तू मेरा बंदा है और मैं तेरा रब हूँ। हुजूर ने फरमाया वो खुशी के अंदर गलती कर बैठा है, उसके हवास कायम नहीं रहे। तो अल्लाह ताला को इससे भी बढ़कर खुशी होती है जब बंदा अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा करता है। और हदीस मुबारक में आता है हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब एक नौजवान बंदा रब ताला की बारगाह में सच्चे दिल के साथ तौबा करता है तो मशरक से लेकर मगरब तक और शुमाल से लेकर जुनूब तक हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया 40 दिन तक सारे कब्रिस्तान जो हैं उनके अंदर से अजाब को उठा लिया जाता है। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि किस कदर ये तौबा करने की अहमियत है और किस कदर अल्लाह की बारगाह में तौबा करने की फजीलत है। और ये भी हदीस मुबारक में आता है कि एक नौजवान का रब की बारगाह में सच्चे दिल के साथ तौबा करना ये 100 बूढ़े की तौबा करने से ज़्यादा बेहतर है। तो हमें चाहिए कि हम जवानी के अंदर रब की बारगाह में आए और आकर रब की बारगाह में अपना जबीन न्याज झुका दें, ताकि रब्बे कायनात जब हम इस कायनात से जाएं तो रब ताला अपने फरिश्तों को इरशाद फरमाए कि ये वो बंदा आ रहा है कि जिसने अपनी सारी ज़िंदगी मुझको मेरी बंदगी में गुजार दी है और मैं इस पर राज़ी हूँ और ये मुझ पर राज़ी है। जिस तरह के कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतन मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। कि जब बंदा इस कायनात से जाए तो फिर उसको ये आवाज़ तो आनी चाहिए ना कि ए नफ्स मुतमइन अपने रब की तरफ लौट आ, इस हाल में लौट कि तेरा रब तुझसे राज़ी है और तू अपने रब से राज़ी है और मेरे बंदों के अंदर दाखिल हो जा, मेरी जन्नत के अंदर दाखिल हो जा। तो दोस्तानी ग्रामी के अंदर ये अहमियत है, फजीलत है तौबा की। तो आइए मिलकर रब ताला की बारगाह में सच्चे दिल के साथ तौबा करें ताकि जो हमारे ऊपर नाज़िल होने वाली मुसीबतें हैं, आफात हैं, बीमारियां हैं, रब्बे कायनात इन सब को हमसे दूर फरमाए। जी बहुत शुक्रिया शाह साहब आपने। शाह साहब आपने बताया कि जो तौबा की क्या अहमियत है। जी जी। तो हमें भी चाहिए कि हमें मिलकर अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में तौबा इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। जी बेशक। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में सारे अक़दस सजदे में रखकर और अपने सर को सजदे में रखकर अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में आंसू बहा बहा के तौबा इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। क्योंकि हमारे जो नौजवान हैं वो एक मरतबा तौबा कर लेते हैं फिर उसके बाद फिर गुनाहों की तरफ माइल हो जाते हैं। क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन का कुरान भी ऐलान फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ऐ ईमान वालों सच्ची और पक्की तौबा करो। इस तरह तौबा करो कि जिस तरह तौबा करने का हक है। आप ऐसे तौबा करें कि फिर दोबारा आपको तौबा करने की जरूरत ना पड़े। इसी के साथ हमें इजाजत दीजिए। आपका मेजबान उमर शहदान नक्शबंदी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।